हेलो दोस्तों, एमसीक्यूएस की हॉर्टिकल्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे एमसीक्यूएस ऑन पपाया। एमसीक्यूएस ऑन पपाया आज हम देखेंगे पपाया के अलग अलग एमसीक्यू जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पपाया इज़ नेटिव टू। पपाया का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है ट्रॉपिकल अमेरिका, या ऑप्शन डी है इंडिया। तो जो पपाया का सेंटर ऑफ ओरिजिन है या नेटिव प्लेस है वो है ट्रॉपिकल अमेरिका, जिसे मेक्सिको भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूसा नन्हा वेराइटी ऑफ पपाया डेवलप। पूसा नन्हा वेराइटी है जो पपाया की, वो ब्रीडिंग की कौन सी मेथड से डेवलप की गई है? ऑप्शन ए है प्योर लाइन सिलेक्शन, ऑप्शन बी है पॉलीप्लोइडिनाइजेशन, या ऑप्शन सी है म्यूटेशन, ऑप्शन डी है हाइब्रिडाइजेशन। तो जो पूसा नन्हा वेराइटी है वो डेवलप हुई है म्यूटेशन मेथड से। वो कौन सी मेथड से डेवलप हुई है? तो वो डेवलप हुई है म्यूटेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सोलो एंड ताइवान आर एक्सोटिक वेराइटी ऑफ। एक्सोटिक मतलब जो बाहर या कहीं दूसरे देश से लाई गई है। तो ऑप्शन ए है पपाया, ऑप्शन बी है सपोटा, ऑप्शन सी है पाइनएप्पल, या ऑप्शन डी है मैंगो। तो जो सोलो एंड ताइवान वेराइटी है ये किसकी वेराइटी है? ये पपाया की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ट्रांसजेनिक वेराइटी आर अवेलेबल इन। कौन सी फ्रूट क्रॉप में ट्रांसजेनिक वेराइटी पाई जाती है? ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है चेरी, या ऑप्शन डी है पपाया। तो ट्रांसजेनिक वेराइटी आर अवेलेबल इन, ये अवेलेबल है पपाया में, ये वेराइटियाँ अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स रिवर्शन कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। सेक्स रिवर्शन कौन सी फ्रूट क्रॉप में पाया जाता है? ऑप्शन ए है स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है पपाया, या ऑप्शन डी है मैंगो। तो सेक्स रिवर्शन कॉमनली कौन सी फ्रूट क्रॉप में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पपाया में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज ऑप्टिमम प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ पपाया। पपाया में प्लांट टू प्लांट या रो टू रो जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो कितना रखा जाता है? ऑप्शन ए है 1 मीटर, ऑप्शन बी है 2 मीटर, या ऑप्शन सी है 3 मीटर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दोस्त। जो ऑप्टिमम प्लांटिंग डिस्टेंस रखा जाता है पपाया में वो रखा जाता है 2 मीटर। जनरली जो होता है पपाया का जो प्लांटिंग डिस्टेंस होता है 1.6 इंटू 1.6 मीटर। और अगर पूसा नन्ना की बात करें तो पूसा नन्ना का 1.25 इंटू 1.25। पूसा नन्ना की अगर बात करें तो 1.25 इंटू 1.25 मीटर होता है हमारा पूसा नन्हा का, और जनरली ये होता है। और अगर ऑप्टिमम की बात की जाए तो 2 इंटू 2 मीटर पपाया का प्लांटिंग डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बॉटनिकल नेम ऑफ माउंटेन पपाया। माउंटेन पपाया का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए केरिका पपाया, ऑप्शन बी है केरिका कनाडामेरेंसिस, ऑप्शन सी है केरिका क्यूरिसिफोलिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो माउंटेन पपाया है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है केरिका कनाडामेरेंसिस। अगले प्रश्न की बात करेंगे, विच फ्रूट क्रॉप इज पॉलीगेमस इन नेचर। कौन सी फ्रूट क्रॉप पॉलीगेमस नेचर की होती है? ऑप्शन ए है बनाना, ऑप्शन बी है पपाया, ऑप्शन सी है मैंगो, या ऑप्शन डी है आंवला। तो पॉलीगेमस नेचर की क्रॉप कौन सी है? वो है पपाया। अगले प्रश्न की बात करें, विच फ्रूट क्रॉप इज हाईली ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। कौन सी क्रॉप वाटर लॉगिंग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है, ज़्यादा प्रभावित होती है? ऑप्शन ए है डेट पाम, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है गुआवा, या ऑप्शन डी है पपाया। तो हाईली से ससेप्टेबल या जो ज़्यादा प्रभावित होती है वाटर लॉगिंग से वो क्रॉप है पपाया। वो कौन सी क्रॉप है? वो है पपाया। किसी प्रश्न में कुछ त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अबाउट परसेंटेज मेल प्लांट शुड बी देयर इन पपाया ऑर्चर्ड। पपाया ऑर्चर्ड में जो नर पौधों की संख्या कितने प्रतिशत होना चाहिए? ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन डी है 15%,
सी है 15% और ऑप्शन डी है हमारा 20%। तो कितने प्रतिशत मेल पौधे होने चाहिए जो पपाया का या जो पपीता का बगीचा है उसमें? ऑप्शन है जो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10% उसमें मेल प्लांट या नर पौधे होने आवश्यक है, ताकि उसमें पोलिनेशन है वो अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न है विच फ्रूट प्लांट इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग एज अ फिलर प्लांट इन ऑर्चर्ड? किसी फल वृक्ष का अगर बगीचा लगाते हैं तो फिलर प्लांट के रूप में कौन सा जो फ्रूट प्लांट है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है? ऑप्शन ए है बेल, ऑप्शन बी है पपाया, ऑप्शन सी है कस्टर्ड एप्पल और ऑप्शन डी है लेमन। तो सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है वो है पपाया। पपाया सबसे ज़्यादा सूटेबल फिलर प्लांट के रूप में होता है। अगला प्रश्न है द एंजाइम प्रेजेंट इन द लेटेक्स ऑफ पपाया? पपाया के लेटेक्स में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोटेस, ऑप्शन बी है पपेन, ऑप्शन सी है पॉलीग्लूटिनेस या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो पपाया के लेटेक्स में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है पपेन, जिसको पेप्सिन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो रेड लेडी इस वेराइटी ऑफ, रेड लेडी किस क्रॉप की वेराइटी है? ऑप्शन ए ऑप्शन है मैंगो, ऑप्शन बी है पपाया, ऑप्शन सी है गुआवा या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो रेड लेडी है ये किसकी वेराइटी है? तो जो रेड लेडी है ये पपाया की गाइनोडायसियस वेराइटी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलें। ड्वार्फनेस इज अ डिजायरेबल कैरेक्टर इन पपाया इज ड्यू टू, जो पपाया का जो बोनापन या ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर है वो किसके कारण से होता है? ऑप्शन है रिसेसिव जीन, ऑप्शन बी है डोमिनेंट जीन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी है एपिस्टेटिस। तो जो पपाया का जो ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर है वो किसके कारण से होता है? वो होता है रिसेसिव जीन के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अ कोल्ड टॉलरेंट पपाया स्पीसीज, पपाया की कोल्ड टॉलरेंट स्पीसीज कौन सी है? ऑप्शन ए है कैरिका पपाया, ऑप्शन बी है कैरिका कैंडिकाना, ऑप्शन सी है कैरिका कनाडा मेरेंसिस या ऑप्शन डी है कैरिका कॉलीफ्लोरा। तो जो कोल्ड टॉलरेंट वेराइटी है वो है कैरिका कनाडा मेरेंसिस, जिसको माउंटेन पपाया भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल चेंज occurring during the maturity and ripening of papaya? पपाया के पकते समय कौन सा बायोकेमिकल चेंज उसमें आता है? ऑप्शन है सबस्टेनियल इंक्रीज इन शुगर, शार्प इंक्रीज इन विटामिन, डिक्लाइन इन पैक्टिन या जो ऑप्शन डी है इंक्रीज इन पपेन। तो कौन सा उसमें बायोकेमिकल चेंज आता है पकने के दौरान या मैच्योरिटी के दौरान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सबस्टेनियल इंक्रीज इन शुगर। जो उसमें जो शुगर की शर्करा की मात्रा की बढ़ोतरी होती है जब जो पपाया का फ्रूट है वो पकने लगता है। अगले प्रश्न की ओर चले। पपाया रिंग स्पॉट वायरस इज हैविंग जेनेटिक मटेरियल, पपाया का जो रिंग स्पॉट वायरस होता है उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है? ऑप्शन ए है SSRNA, ऑप्शन बी है DSRNA, ऑप्शन सी है SSDNA या ऑप्शन डी है DSDNA। तो जो रिंग स्पॉट वायरस है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है SSRNA। कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसमें? तो वो पाया जाता है SSRNA। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पपेन इज एक्सट्रैक्टेड, जो पपाया से पपेन निकल जाता है वो कौन सी स्टेज फ्रूट स्टेज से निकाला जाता है? ऑप्शन ए है इमेच्योर पपाया फ्रूट्स, ऑप्शन बी है पार्शियली मैच्योर फ्रूट्स, ऑप्शन सी है मैच्योर पपाया फ्रूट्स या ऑप्शन डी है राइप पपाया फ्रूट 5% पका हुआ पपाया। तो जो पपाया एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है इमेच्योर पपाया फ्रूट, जो कच्चे फल होते हैं उन्हीं से जो पपेन है वो निकाला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। द पपाया वेराइटी ग्रो एक्सक्लूसिव फॉर पपेन एक्सट्रैक्शन, पपेन एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी वेराइटी को ज़्यादातर उगाया जाता है? ऑप्शन ए है CO1, ऑप्शन बी है CO3, ऑप्शन सी है CO5 या ऑप्शन डी है CO7। तो कौन सी पपाया वेराइटी को स्पेशली पपेन एक्सट्रैक्शन के लिए लगाया जाता है? तो जो CO5 है उस वेराइटी को पपेन एक्सट्रैक्शन के लिए लगाया जाता है क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा पपेन प्राप्त होता है।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। येलो पिगमेंट इन पपाया इस पपाया में जो येलो पिगमेंट होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है ज़ैंथिन या ऑप्शन डी है लाइकोपीन। जो येलो पिगमेंट होता है वो क्या होता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ज़ैंथिन। जो येलो पिगमेंट होता है वो होता है ज़ैंथिन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विच पपाया स्पीसीज इज रेसिस्टेंट टू वायरस? वायरस के प्रति कौन सी वेराइटी रेसिस्टेंट या कौन सी स्पीसीज रेसिस्टेंट होती है? ऑप्शन ए है कैरिका मोनिका, ऑप्शन सी है कैरिका कॉलीफ्लोरा, ऑप्शन सी है कैरिका परवीफ्लोरा या ऑप्शन डी है कैरिका पेन्नाटा। तो कौन सी स्पीसीज वायरस के प्रति रेसिस्टेंट होती है? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैरिका कॉलीफ्लोरा। जो हमारा ऑप्शन बी है वो वायरस के प्रति रेसिस्टेंट स्पीसीज है। कैरिका कॉलीफ्लोरा जो है पपाया की स्पीसीज ये वायरस के प्रति रेसिस्टेंट होती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पपाया वेराइटीज इज गाइनोडायोसियस एंड टॉलरेंट टू वायरल डिसीज? कौन सी गाइनोडायोसियस वेराइटी है जो टॉलरेंट है वायरल डिसीज के प्रति? ऑप्शन ए है पूसा मैजेस्टी, ऑप्शन बी है पूसा डेलिशियस, ऑप्शन सी है CP81 या ऑप्शन डी है CO4। तो जो पूसा मैजेस्टी वेराइटी है गाइनोडायोसियस वेराइटी और साथ ही ये जो वायरल डिसीज है उसके प्रति टॉलरेंट होती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पपेन रिच वेराइटी ऑफ पपाया, पपाया की वो कौन सी वेराइटी है जिसमें सबसे ज़्यादा पपेन पाया जाता है? ऑप्शन ए है पूसा ड्वार्फ, ऑप्शन बी है पूसा नन्हा, ऑप्शन सी है CO5 या ऑप्शन डी है सूर्या। तो जो सबसे ज़्यादा पपेन यील्ड या पपेन का उत्पादन देने वाली वेराइटी है वो है CO5। CO5 से सबसे ज़्यादा पपेन प्राप्त होता है, तो इसीलिए इसको पपेन रिच वेराइटी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विच वेराइटी ऑफ पपाया इज डायोसियस इन नेचर? कौन सी वेराइटी है पपाया की है जो डायोसियस होती है? ऑप्शन ए है पूसा ड्वार्फ, ऑप्शन बी है सूर्या, ऑप्शन सी है कोरगनिडी, ऑप्शन डी है अनोब्दिस। तो इनमें से जो पूसा ड्वार्फ है वो वेराइटी कौन सी है? ये डायोसियस प्रकार की होती है। अब गाइनोडायोसियस वेराइटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सनराइज सोलो, CO3, कोरगनिड्यू, पूसा डेलिशियस, पूसा सूर्या, पूसा मैजेस्टी, ताइवान और रेड लेडी जो वेराइटी है ये गाइनोडायोसियस प्रकार की होती हैं। सभी क्या है? गाइनोडायोसियस वेराइटी है पपाया की। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो किचन गार्डन और जो पॉट गार्डन है उसके लिए कौन सी पपाया की वैरायटी सुटेबल होती है? तो वो होती है पूसा नन्हा। जो पूसा नन्हा है ये वैरायटी किसकी है? ये पॉट गार्डन और जो किचन गार्डन है उसके लिए सूटेबल होती है कौन सी? पूसा नन्हा। किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार की त्रुटि लगे तो कृपया करके जरूर बताएं। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।